सीता जी की रक्षा के लिए रावण से जूझ गया है। दुष्ट, पापी, बेटी सीता को छोड़ दो। रावण ने जटायु का पंख काट दिया, जटायु जमीन पर गिर पड़ा। राम राम, जटायु अपना प्राण सिर्फ रखे थे। ये समाचार भगवान राम को सुना देंगे, तब हम प्राण त्याग करें। राम का नाम का जप कर रहे थे। भगवान राम लक्ष्मण उसी रास्ते से राम का नाम ले रहे थे। भगवान राम जटायु को अपने गोद में लिया। ये दशा किसने की बताओ? राम है। जटायु ने कहा आ गए मेरे राम, आ गए। बेटी सीता रावण ले जा रहा था विमान पर चढ़ाकर। सीता की रक्षा के लिए मैंने रावण से युद्ध किया। रावण ने पंख को काट दिया। हे राम, यही करने के लिए अभी तक मैं जीवित था। भगवान श्री राम ने कहा जटायु से, कहो तो कटे हुए पंख को हम लगा देते। कहा देते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। कहा कुछ मांग, इसलिए सीता के चलते अपने प्राण को जोखिम में डाला। कुछ मांग लो। क्या क्या मांगा? हमें भक्ति दीजिए। अविरल भक्ति मांगी पर गिद्ध गयो सुधा, तीनी के क्रिया यथोचित निज कर की राम। सिर्फ सीता जी की रक्षा में जटायु ने अपने पंख को कटवा दिया। तो भगवान श्री राम अपना जैसा रूप दे करके जटायु को अपना धाम भेजा और कहा यह बात मेरे पिताजी को हम नहीं कहना। कोई साधन भजन नहीं किया था, लेकिन सिर्फ भलाई में अपने जान को जोखिम में डाल दिया। आज भगवान श्री राम अपना धाम जटायु को पर हित सरिस धर्म नहीं भाग, पर विरासत नहीं याद। भगवान कह रहे हैं दूसरे की भलाई करना ये धर्म। कर भला हो गए भला, जरा करके भलाई देख ले। कर बुरा हो गए बुरा, जरा करके बुराई देख। अधर्म के मार्ग को छोड़ देते, धर्म के मार्ग पर चलना, साधु महात्मा के विचारों पर चलना, ये मनुष्य का धर्म है। दया हर जीव पर करना ये धर्म है। राजा हरिश्चंद्र की पीढ़ी में
एक और राजा हुई थी, उसका नाम था राजा सीवी। सीवी जब चलते थे तो रास्ता को देख करके चलते थे कि मेरे पैर के अंदर कीड़ा मकोड़ा कहीं नहीं दब जाए। एक बार ब्रह्मा जी इंद्र ने विचार किया कि सीवी का परीक्षा लिया जाए। ये ढौंगी है क्या? ब्रह्मा जी कबूतर बने, देवराज इंद्र बाज बने। बाज पक्षी जो होता है छोटे पक्षी को खाता है। कहा चलो परीक्षा लेंगे, धर्म की परीक्षा लेंगे। उसके हृदय में कितना दया है, आज परीक्षा लेंगे। इंद्र सैन्य बन झपट चले, श्री अग्नि कपोत का रूप धरा। आकाश मार्ग से व्याकुल हो जा, राजा सीवी के गोद गिरा कबूतर। सीवी जो भगवान के नाम का जप कर रहे थे, सीवी के गोद में कबूतर गिर गया। थे ब्रह्मा जी और मनुष्य की भाषा में कहा, बाबा मेरे प्राण को बचाइए, ये बाज बहुत दूर से पीछा कर रहे हैं, मुझे खा जाएंगे। थर थर कांप रहे थे, रो रहे थे। राजा सीवी को दया आ गई। सीवी ने कहा, हे कबूतर, अब निर्भय होकर मेरे गोद में बैठो। बाज से जैसे होगा हम तेरे प्राण का रक्षा करेंगे। कबूतर ने कहा, धन्य है बाबा आप, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बरसों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी
सज्जनों, राजा शिवी ने कबूतर से कहा, बैठो निर्भय होकर। बाज आंख लाल लाल कर राजा शिवी से कहा, राजन आपका नाम सुने थे, आप बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी, लेकिन जैसा सुने थे वैसा आप नहीं। कबूतर मेरा भोजन है, बहुत दूर से हम पीछा करते हुए आए हैं, कबूतर को छोड़िए। कबूतर का मांस खाकर हम अपने भूख को शांत करें। तो राजा शिवी जग में धर्म के दानी कहलाती हो, फिर मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छिपा। सुधा सत्याकुल होता हूँ मैं, तबीयत घबराई जाती है, देखो कपोल